गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है कृषि साख है। और कृषि साख में भी हम बात करेंगे कृषि साख की जो कमियां या दोष। तो हम जानते हैं कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए जो साख लेनी पड़ती है यानी पैसे उधार लेने पड़ते हैं। साख का मतलब पैसे उधार लेने से है। पैसे जो उधार लेने पड़ते हैं उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी परेशानी आती है। तो हम ये सारी चीजें जानते हैं और इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं कि किसान भाइयों को बड़ी मात्रा में साख की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से जब कृषि कार्य जब वो स्टार्ट करने वाले होते हैं। लेकिन उनके लिए जो बड़ी राशि है या अन्य यदि व्यापारी वर्ग की बात करें उनके लिए तो वो बहुत बहुत एक छोटी सी राशि होती है। तो किसान भाई यदि उनको 50,000 से 1 लाख रुपए तक का यदि ऋण मिल जाता है यदि आसानी से, तो फिर वो अपना कृषि कार्य आसानी से कर सकते हैं। और उनको बीच में पैसे की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि उनको संस्थाओं के माध्यम से या अन्य गवर्नमेंट की जो संस्थाएं उनके माध्यम से, बैंकों के माध्यम से या कहीं बाहर से यदि पैसा मिलता है और वो उस पैसे का किस तरीके से यूज करते हैं, यदि वो अच्छे से उसका यूज करते हैं तो प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में कर सकते हैं अपने, और वो अपनी जो उधारियां हैं उसको भी चुका सकते हैं। लेकिन इस काम में बहुत परेशानी आती है। हम जानते हैं कि अनेक प्रकार की जो परेशानियां हैं किसान भाइयों के साथ में आती है, विशेष रूप से जो ऋण है उनके लिए। वो कौन कौन सी परेशानी आती है इस कृषि ऋणों के लिए, उन सभी के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो परेशानी आती है वो है पर्याप्त वित्त का अभाव। तो हम जानते हैं कि सरकार है जो किसानों के लिए जो वित्त व्यवस्था करती है वो बहुत एक छोटे से रूप में करती है, बहुत ही थोड़ी मात्रा में करती है। जबकि जो किसानों को जो वित्त की आवश्यकता होती है वो कहीं अधिक होती है। तो इसलिए जब भी सरकार इस प्रकार के जो ऋणों की व्यवस्था करती है वो बहुत एक छोटी मात्रा में करती है। और इसके अलावा जैसे कि केकेसी पे जो ऋण मिलता है वो खेत की आकार के आधार पे पैसा मिलता है। यदि छोटा है तो उसको बहुत छोटी सी राशि मिलती है, उसका कोई फायदा भी नहीं होता है। तो कहने का मतलब यही है कि यदि किसी बड़े किसान के पास बड़ी मात्रा में यदि खेत है, कृषि योग्य जो जमीन है, तो उस पे वो बड़ी मात्रा में जो पैसा ले सकता है। लेकिन किसी के पास यदि बहुत कम मात्रा में यदि जगह बची हो कि कृषि कार्यों के लिए, तो वो फिर उस पे बड़ी मात्रा में कैसा पैसा मिलेगा। तो यही दिक्कत आती है बड़ी मात्रा में। तो अपर्याप्त जो पैसा है वो मिलता है और सरकार के द्वारा भी अपर्याप्त राशि उपलब्ध करवाई जाती है बैंकों के माध्यम से। और ये जो राशि है कहीं न कहीं ये एक समस्या का कारण भी बनती है किसानों के लिए। दूसरा है ग्रामोन्मुख साख संस्थाओं का अभाव, यानी ऐसी संस्थाएं जो गांव के विकास से संबंधित काम करती हो। तो ऐसी संस्थाएं विशेष रूप से हम बात करें ग्रामीण बैंकों की, तो वो बहुत कम खोली गई है। जितनी मात्रा में हम जानते हैं कि भारत एक गांव का देश है और गांव में बड़ी मात्रा में ग्रामीण बैंकों का होना अनिवार्य है, ये मान सकते हैं हम, यदि उसका विकास करना है। तो इसकी जो अनिवार्यता इस तरीके से हो कि प्रत्येक गांव में एक बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, और उस क्षेत्र के गांव को जो डेवलप करने में वो सहायता करे, हेल्प करे। तो ये जो आगे चीज बढ़ सकती है। अदरवाइज ये एक समस्या का विषय है कि जो ग्रामोन्मुख गांव को विकास करने वाली जो संख्या है, ग्रामोन्मुख संख्या संस्थाएं इनको बोलते हैं। तो ये जो संस्थाएं हैं इनकी बहुत सीमित संख्या है। या इनकी जो बात करें कि इनका जो कार्य इनकी जो कार्यशैली है जो ऋणों के देने से संबंधित है वो भी बहुत ही जो पेचीदा है। तो कुछ न कुछ जो इनकी जो परेशानियां हैं इन संस्थाओं की वो मिटानी चाहिए सरकार को। और ऐसी संस्थाओं को बड़ी मात्रा में जो खोला जाना चाहिए हर ग्राम स्तर पे, जिससे कि ये जो किसानों को आसानी से जो वित्त की जो पूर्ति की जा सके। इसके अलावा ऐसी संस्थाएं भी होनी चाहिए जो गांव के विकास से संबंधित काम करे इन बैंकों के अलावा। तो ऐसी संस्थाएं भी कहीं न कहीं फायदा देने वाली होती है, लेकिन ये नहीं है, नहीं के कारण है जो ये समस्या का एक कारण बना हुआ है। देसी साहूकार का प्रभाव। हम जानते हैं कि किसान है जब इनको बैंकों से या ऐसी संस्थाओं से, वित्तीय संस्थाओं से पैसा नहीं मिलता, तो फिर ये कहाँ जाते हैं? तो फिर ये जाते हैं साहूकारों के पास, महाजनों के पास, जहां इनको बड़ी ऊंची ब्याज दरों पे जो पैसा मिलता है। और ये कहीं न कहीं जो एक परेशानी का कारण है। जो देसी साहूकार है ये, इनकी जो ब्याज की दरें बहुत ऊंची होती है और इस कारण इनका शोषण होता है। और जो जितना पैसा लिया जाता है, यदि किसानों को यदि अच्छे से फसल प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय जो कृषि है वो ये 70% कृषि मानसून पे डिपेंड करती है। तो ऐसी कंडीशन जब 70% मानसून पे डिपेंड करे, मानसून कई बार अच्छा आता है, कई बार नहीं आता है। तो जहां नहीं आया है जिस क्षेत्र में मानसून अच्छा,
उस क्षेत्र के लोगों ने यदि किसी से लोन ले रखा है, ऋण के रूप में जो पैसा ले रखा है ऊंची ब्याज दरों पे, तो उनके जो ये भारी मुसीबत का है जो काम हो जाता है वापस पैसे चुकाना। तो इस तरीके से वो इस जंजाल में फंसे रहते हैं और लगातार दरिद्रता की स्थिति में ही बने रहते हैं। तो इसलिए ये जो इनके चंगुल से वो बच नहीं पाते हैं और इनका प्रभाव है जो उन पे पड़ता है। ऊंची ब्याज दर। अब बात करें कि कुछ संस्थाएं वर्तमान में ऐसी भी आने लगी है जो कृषि कार्यों के लिए ऋण देने लगी है विभिन्न प्रकार की जो गारंटियों के माध्यम से, लेकिन इनकी भी ब्याज दरें हैं वो बहुत ऊंची है। जो निजी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं, एनबीएफसी जिनको कंपनी हम बोलते हैं, तो ऐसे संस्थाएं भी है जो पैसे तो दे देती है लेकिन इनकी ब्याज की दरें है वो बहुत ऊंची है, और ऊंची ब्याज की दरों के कारण है जो ये एक परेशानी का कारण बना हुआ है। जिससे कि क्या है, यदि किसान यदि एक साल कृषि जो फसल अच्छी नहीं हुई है तो फिर वो बड़ी परेशानी में फंस जाता है। यदि 2-3 साल लगातार यदि अकालों की स्थिति पड़ जाए तो बहुत बुरे हाल होते हैं। कारण क्योंकि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर है जो हमारे यहाँ 70% है जो मानसून पे डिपेंड करती है, और मानसून वाली कृषि पे जो डिपेंड कर रहे हैं, जिनकी डिपेंडेंसी है, वो कहीं न कहीं इस समस्या का सामना करते ही है। उनको 2-2 3-3 साल तक पैसा चुकाया नहीं जाता है उनके द्वारा, और लगातार इनका जो पैसा बढ़ता जाता है, ब्याज बढ़ता जाता है, और इस तरीके से किसान है जो लगातार दबाव में ही रहता है। तो ये एक परेशानी का कारण है जो बना हुआ है। बात करें साख समय पर उपलब्ध नहीं होना, तो हम जानते हैं कि भारत में हमारे जो बैंकिंग जो क्रियाकलाप है या बैंकिंग या जो अन्य जो संस्थाएं गवर्नमेंट की जो साख उपलब्ध करवाने वाली है, तो उनकी जो एक्टिविटी है कितनी समस्याएं आती है, इसमें भ्रष्टाचार है, मुनाफाखोरी, बीच में पता नहीं क्या क्या ऐसी परिस्थितियां आती है जिनसे क्या है कि सब लेट लतीफ होते हैं काम। तो कहने का मतलब ये जो साख समय पे यदि उपलब्ध नहीं होगी तो कहीं न कहीं एक परेशानी का कारण है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि यदि किसान है जो ये मानते हैं कि नॉर्मली भारत में है जो मई के बाद से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3-4 महीने होते हैं, ये बरसात के टाइम होता है। इससे पूर्व इनको साख की आवश्यकता होती है, लेकिन ये अप्लाई करते हैं, यदि सपोज करिए अप्रैल में यदि अप्लाई किया है तो पैसा मिलता है जुलाई अगस्त में जाकर के। ऐसी कंडीशन भी होती है, तब तक वो टाइम भी चला जाता है। तो समय पे यदि साख उपलब्ध नहीं होगी, वो अपने खाद बीज वगैरह नहीं खरीद पाएंगे किसान है जो, तो उस कंडीशन में फिर वो उस पैसे का फायदा क्या है, फिर वो पैसा इधर उधर बिना फिजूल कामों में ही यूज हो जाता है, और इस तरीके से कहीं ना कहीं वो परेशानी का कारण हो जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या है, किसान है जो बाहर अन्य लोगों से जो है ऋण लेते हैं, और वो भी ऊंची ब्याज दरों पे, तो ये एक परेशानी का कारण होता है। तो कहने का मतलब ये है कि साख समय पे यदि उपलब्ध नहीं होगी तो किसान है और भी किसी न किसी जंजाल में फंसा रहेगा। अशिक्षा, तो ये एक बड़ी समस्या है भारत में कि यहाँ लगभग 60 से लगभग 65% के आसपास लोग हैं जो साक्षर है, पढ़े लिखे ये माने जाते हैं। तो इनमें भी यदि भारत के यदि किसानों की बात करें तो इनमें भी लगभग ये है 70 से 80% है जो अशिक्षित ही माने जाएंगे। केवल नाम लिखने से कुछ नहीं होता है, यदि उनको नॉलेज नहीं है कृषि का और का, और संस्थाओं से किस तरीके से लोन की कार्रवाई होती है उनके बारे में यदि नॉलेज नहीं होता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से परेशान होते हैं और ऐसे ही धक्के खाते हैं और पैसा मिलता नहीं है। तो अशिक्षा के अभाव में या नॉलेज के अभाव में यदि बात करें तो किसान है जो हमेशा ही ठगे से जाते हैं, और कहीं न कहीं इस जो परेशानी है इसका जो सामना उनको करना पड़ता है। तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि किसानों को यदि अशिक्षा की जो स्थिति है इससे दूर निकाला जाए, या अशिक्षा के माहौल से यदि इनको उबारा जाए, तो फिर कहीं न अच्छी स्थिति आ सकती है। लेकिन अशिक्षा भी एक कहीं न कहीं कारण रहा है जिससे कि इनको सही प्रकार से यानी हर चीज़ यानी जो वित्त से संबंधित या साख से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की जो योजनाएँ हैं उनकी जानकारी नहीं हो पाती है, और यही है जो इनकी समस्या का कारण बना हुआ है। भ्रष्टाचार, हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार भारत में बड़ी मात्रा में व्याप्त है। लोग कृषि साख यदि कोई किसान यदि लेने जाता है तो उसको भी बिना भ्रष्टाचार के वो मिल नहीं पाती है। बहुत सारी जगह हम ऐसे अपवाद देखते हैं, हर साल हम देखते हैं कि न्यूज़ देखते हैं अखबारों में कि ये इस तरीके से इस बैंक के कर्मचारी ने पैसे खाए, या इस पैसे के ऋण के एवज में है जो पैसा मांगा गया। तो इस तरीके से ही नॉर्मली बहुत सारी चीजें सामने आती है, बहुत सारी चीजें सामने आती भी नहीं है, लेकिन इनमें ये हम देखते हैं कि बड़ी मात्रा में ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इससे जो पूर्ण राशि है वो पहुंचती भी नहीं है किसान के पास। यदि 1 लाख रुपए का ऋण यदि मांगा गया तो ये मानिए कि उनको 10,000 रुपए कहीं देंगे तब जाके वो उनको 1 लाख मिलेंगे, तो 10 उसको 90,000 मिलता है, वो भी ब्याज के साथ में। तो इस तरीके से किसान कहीं ना कहीं उस जंजाल में फंसा हुआ परेशान रहता है। तो ये भी भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या है।
इधर भी ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार को। मध्यस्थ मीडिएटर जिसको बोलते हैं, बीच वाले आदमी होते हैं, बिचौलिए जिनको बोला जाता है, ये भी यदि किसान यदि अशिक्षित है, थोड़ा अनपढ़ है, और ये थोड़ा बिना नॉलेज वाला है, तो वो क्या करते हैं, मीडिएटर के हत्थे चढ़ जाते हैं। और ये मीडिएटर क्या करते हैं, अपना कमीशन रखते हैं बीच में, अपना लाभ बीच में, जो खर्चा पानी है वो अपना पहले जुगाड़ करते हैं कि इतना पैसा हम लेंगे, बाद में आपका काम करवा देंगे। तो मीडिएटर है कहीं ना कहीं 10 से 20% तक, 20% तक राशि है जो बीच में ही हड़प जाते हैं। तो ये भी एक परेशानी कारण, यदि 2 लाख का लोन है, यदि 20% की बात करें तो उसमें 20,000 रुपए है, 40,000 रुपए है, तो वो सारे सारे जो लेके चले जाए, कहने का मतलब 1 लाख पे यदि 20% की बात करें तो 20,000 रुपए होता है। तो 1 लाख की यदि लोन है तो 20% यदि उनको देंगे तो बचेगा 80%। 80% की बात करें तो 80,000 होता है 1 लाख के पीछे। तो कहने का मतलब है मीडिएटर भी कहीं ना कहीं बीच में जो ये आपका अपना गोरख धंधा चला रखा है, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं है, इन पे नियंत्रित करना है सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो ये कृषि वित्त के लिए जो एक समस्या का कारण जरूर बना हुआ है। तो ये इन मध्यस्थों को, ये मीडिएटर है, इनको खत्म किया जाना चाहिए, इनको समाप्त किया जाना चाहिए, इन पे कार्रवाई की जानी चाहिए। पक्षपात, ये भी एक बड़ी चीज देखने को मिलती है किसानों के मामले में, कि कुछ छोटे किसान होते हैं तो कुछ बड़े किसान होते हैं। बड़े किसान हैं जो ऑलरेडी पैसे वाले होते हैं, तो उनके काम तो बड़े इजी वे में आसानी से होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, जमीन जायदाद खेत बहुत अच्छी मात्रा में है। लेकिन जो छोटे किसान है उनको है जो इस जो है कहीं ना कहीं ये समस्या देखने को मिलती है उनको। तो पक्षपात उनके साथ निश्चित रूप से होता है। बड़े किसानों को आसानी से सारे काम, जो साख सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जबकि छोटे किसान है जो दर दर भटकते रहते हैं साख के लिए, लेकिन उनको आसानी से काम नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो ये, क्योंकि जब पैसा है तो पैसे से ही पैसा, एक कहावत है कि पैसे से पैसा कमाया जाता है। तो ऑलरेडी पैसे वाला, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का सिस्टम भी आप ऐसे देख रहे हैं कि पैसे वाला और अधिक पैसे वाला होता जा रहा है, और जो गरीब है जो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। हमारा सिस्टम ही ऐसा है, इस सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से ये एक समस्या बनी हुई है। पक्षपात हर जगह रहता है, हर जगह हम देखने की स्थिति हमारे ये हमें बनी जाती है ऐसी। अंतर पूंजी, बहुत बार ये भी देखा गया है कि यदि कोई किसान है तो उसको यदि कहा जाता है कि आपको यदि 2 लाख रुपए का ऋण यदि स्वीकृत करना है तो आपको 20% मार्जिन मनी है जो वो रखनी पड़ेगी आपको, अंतर मनी। तो वो जो मार्जिन मनी है कि 20% यदि बात करें 2 लाख की, तो 40,000 उसको कहीं ना कहीं से लेके वो 40,000 का जुगाड़ कहीं से करेगा। तो पहले तो 40,000 का लोन हो जाएगा कहीं और से, सेठ साहूकारों से, निजी जगह से लेगा तो वो ऊंची ब्याज दरों पे लेगा, फिर यहाँ देगा, फिर ये भी लोन चलेगा, तो दो दो जगह उसके लोन चलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है ये भी एक परेशानी का कहीं ना कहीं कारण बना हुआ है। तो ये है कि परेशानी वाली स्थिति है, ये भी एक कारण है, कमियां हैं, ये दोष है। और गैर कृषि एवं अनुत्पादक कार्य की यदि बात करें, गैर कृषि या गैर उत्पादक कार्य, तो ऐसे कामों में भी किसान क्या है, कई बार पैसे लगा देते हैं। और इस प्रकार के कामों में है जो जैसे कि कोई लड़की की शादी है या अन्य मृत्यु बोझ है या अन्य प्रकार के, इस प्रकार के जहां से कोई उत्पादक कार्य नहीं होता है, ऐसे कामों में बड़ी मात्रा में यदि किसान खर्च कर देते हैं तो ये एक परेशानी का कारण बन जाता है। वहां से किसी प्रकार की इनकम नहीं होती है, और वापस इनकम जब जनरेट नहीं होगी तो वो पैसा उसके कर्ज ही आएगा, कर्ज लगातार बढ़ाता रहेगा, और ये जो एक परेशानी का उनके लिए कारण बनेगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि किसानों के लिए कहीं न कहीं ये परेशानी के कुछ कारण थे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।